फ्रेंड्स, राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम कुछ कुछ फिजिकल ग्रोथ के कुछ प्रिंसिपल्स, इसके अलावा लास्ट में हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था जो डेवलपमेंट होती है उसके कुछ स्टेजेस है ना, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें एक और पार्ट पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग डालनी है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। समझते हैं क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है एनवायरमेंट और कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है ना। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी पिछली वाली जनरेशन से गेन करता है ना। सपोज पेरेंट्स है, मान लो, ठीक है ना। दोनों पेरेंट मतलब जो मेल और फीमेल हैं, है ना, उन दोनों की हाइट बहुत अच्छी है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नया बेबी होगा, है ना, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होगा, उनका जो बच्चा होगा उसकी हाइट भी अच्छी होगी, है ना। या अगर पेरेंट्स उसके काले हैं दोनों ही, है ना, तो बेबी का जो कलर है वो भी काला ही होगा, है ना। या अगर पेरेंट्स बहुत गोरे हैं तो उनका कलर भी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका कलर भी गोरा ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्वालिटीज या ये फीचर्स जो बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स की वजह से, उनके जीन्स की वजह से, है ना, उसकी पुरानी वाली जनरेशन से आ रहा है, उसी को बोला जाता है हेरिडिटी। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जनरेशन की चीजें बच्चा रिसीव करे, हो सकता है उसके दादा या उसके परदादा वाली चीजें भी उस बच्चे के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो इसका ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि सिर्फ एक स्टेज पीछे वाली जनरेशन की आएगी, ठीक है ना। तो हेरिडिटी एक तरफ हम करेंगे, हेरिडिटी, और एक तरफ एनवायरमेंट, ठीक है ना। इसको समझते हुए चलेंगे। हेरिडिटी आपको समझ में आया होगा, जो क्वालिटीज आप अपने पेरेंट्स से गेन कर रहे हैं या अपनी जीन्स से गेन कर रहे हैं, अपनी ओल्ड वाली जनरेशन से, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? आपकी जीन्स से, या फिर जो आप अपने ओल्ड जनरेशन से, जिसको जनरेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, जीन्स ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके किससे रिलेटेड है? जीन्स से। एनवायरमेंट क्या है? वो क्वालिटीज जो बच्चा अपने आसपास के माहौल से चीजें सीख रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बच्चा अपने आसपास से सीखता है, जैसे कि बहुत सारी स्किल्स हो गई, जैसे रीडिंग, राइटिंग, वो बच्चा स्कूल वाले एनवायरमेंट में आके सीखता है ना। बहुत सारा बिहेवियर, बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं वो बच्चा अपने एनवायरमेंट से सीखता है, ठीक है ना। बहुत सारी स्किल सीखता है, तो उसी को बोला जाता है एनवायरमेंट, ठीक है ना। एनवायरमेंट समझ में आया आपको? वो क्वालिटीज जो आप अपने आसपास से ना, अपने सराउंडिंग्स से सीख रहे हैं, जो क्वालिटीज, जो स्किल्स, उसको बोला जाता है एनवायरमेंट। मतलब वो स्किल्स आप अपने एनवायरमेंट से गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट मतलब आपका आसपास का जो सराउंडिंग है उसको बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है आपकी सराउंडिंग्स से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? हेरिडिटी क्या है? जो क्वालिटीज आप अपने जीन्स से गेन कर रहे हैं अपनी पुरानी वाली जनरेशन से, और जो आप अपने आसपास से सीख रहे हैं चीजें, वो आपके एनवायरमेंट में काउंट होगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है जो आप अपनी जीन्स से ले सकते हो, है ना। इसमें कलर हो सकता है ना, वो हो सकता है आपका हेयर कलर हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है, ठीक है ना। या आपकी आईज का कलर हो सकता है ना, या आपकी बॉडी का कलर हो सकता है, ठीक है ना। ये तीनों ही कलर हो सकते हैं। तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चे, हो सकता है मान लो अगर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बाल हो सकता है अगर करली हो, है ना, तो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके बाल भी घुंघराले होंगे, है ना। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम आगे चल के और समझेंगे। मान लो अगर पेरेंट्स की, अगर मान लो एक पेरेंट की भी आईज ब्लैक है ना, या थोड़ी सी ब्राउन है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसकी आंखें भी जो है ना ब्राउन हो या फिर काली हो, ठीक है। बॉडी का कलर, अगर दोनों पेरेंट काले हैं तो जो बेबी होगा वो भी काला होगा, ठीक है ना। या फिर अगर दोनों गोरे हैं तो बेबी भी गोरा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? कलर। जो चीजें बच्चे को उसके हेरिडिटी से ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हाइट हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस, ठीक है ना।
ये जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें जो है ना, ये आप अपने जीन्स से रिसीव कर रहे हो और इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है स्टैटिक फैक्टर। स्टैटिक फैक्टर है ये, क्या है? स्टैटिक फैक्टर। स्टैटिक फैक्टर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि हाइट किसी बच्चे की चेंज कर दो तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मान लो अगर दोनों पेरेंट्स लंबे हैं तो जो बच्चा है उसकी हाइट भी लंबी होगी, आप चाहोगे कि उसकी हाइट को रोक दिया जाए? नहीं पॉसिबल है ना। या अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी छोटी है ना, तो अगर आप चाहो कि बच्चे की हाइट खींच के उसको इंक्रीज कर दो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें आपको आपकी हेरिडिटी से मिली है और ये चीजें चेंज नहीं होती है, ये चीजें बिल्कुल स्टैटिक होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड फैक्टर है। हाँ, इंटेलिजेंस पे थोड़ा बहुत प्रभाव जो है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो इफेक्ट होता है वो आपके सराउंडिंग का पड़ता है, बट बहुत ज्यादा चेंज उस पर भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें कैसी रहेंगी? फिक्स रहेंगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है ना। यहां से आप बहुत सारी स्किल सीखते हो, जैसे कि आपका बिहेवियर हो गया, ठीक है। स्कूलिंग आपकी कैसी हो रही है ना, स्कूलिंग, या आपको टीचर्स कैसे मिले हैं, या आपका पीयर ग्रुप कैसा है, फ्रेंड सर्कल। अगर मान लो आपकी स्कूलिंग अच्छे तरीके से हो रही है ना, आपकी स्कूलिंग एक ऐसी जगह से हो रही है जहां पे सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, मतलब कि वहां पे बैड हैबिट्स नहीं हो रही है ना, मतलब बैड हैबिट्स को कंट्रोल, देखो होती तो हर जगह है बट उनको कंट्रोल में करा जा रहा है ना। टीचर्स वहां के बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको अच्छा अच्छा सिखाते हैं। आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है मान लो, है ना। तो आप कि आपका जो फ्यूचर होगा है ना, आप अपने आने वाले टाइम में आप भी अच्छे बनोगे। बट आपका मान लो पीयर ग्रुप मान लो खराब निकल गया है ना, आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो कि स्मोक करते हैं ना, या फिर अलग अलग टाइप के नशे करते हैं, है ना, या फिर बिल्कुल ही लड़ाकू हैं, वो लड़ाई वगैरह में उनका ध्यान होता है, तो ये वाली चीजें आपको भी अफेक्ट करेंगी, है ना। कुछ टाइम के बाद आप भी वैसे हो जाओगे, आप भी ड्रग्स वगैरह लेने लग जाओगे, आप भी नशा करोगे ना, आप भी स्मोक करोगे, या फिर आप भी लड़ाई मारपीट में घुस जाओगे, है ना। तो ये क्या है? ये चीजें आप अपनी सराउंडिंग से सीख रहे हो, और ये चीजें स्टैटिक फैक्टर नहीं होती हैं, ये होती हैं डायनामिक। डायनामिक मींस जिसको आप चेंज कर सकते हो। आपका देखो जो सराउंडिंग होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। मान लो आज आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, तो मान लो एक बच्चा है वो इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है, इंडिया के किसी भी स्टेट में पैदा हुआ, तो वो जब ग्रो करेगा सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? उसकी जो मदर टंग है ना, मे बी वो हिंदी हो सकती है या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, मतलब इंडिया की, ठीक है ना। और वो वहीं का कल्चर सीखेगा, इंडिया का ही। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, मान लो 10 साल का हो गया, ठीक है, और 10 साल का होने के बाद या 20 साल का होने के बाद अब बच्चा मान लो कहीं और शिफ्ट हो गया, दूसरी कंट्री में, मान लो वो यूके में शिफ्ट हो गया, ठीक है, या और भी किसी भी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो गया, तो वहां पे जाने के बाद उसका जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे उसने मदर टंग कौन सी सीखी थी? हिंदी सीखी थी, है ना, वो हिंदी में बोल पाता था, हिंदी में कंफर्टेबल था, इंग्लिश में नहीं था। लेकिन अब जब वो दूसरी कंट्री में आएगा ना, वहां पे देखेगा कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो धीरे 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 ना इंग्लिश भी सीख जाएगा, ठीक है ना। ये फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, वो वहां की लैंग्वेज सीखने लग जाएगा धीरे धीरे, है ना, और वहां का कल्चर, वहां के तौर तरीके धीरे धीरे सीखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं? डायनेमिक होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ये बात थी किसकी? हेरिडिटी की और एनवायरनमेंट की, ठीक है ना। हेरिडिटी मैंने आपको क्या बताया, वो क्वालिटीज जो आप अपने पेरेंट्स से या अपनी ओल्ड वाली जनरेशन से रिसीव कर रहे हो उसको बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। और जो चीजें आप अपने आसपास से सीख रहे हो उसको बोला जाता है सराउंडिंग्स, मतलब वो सराउंडिंग्स के अंदर काउंट होंगे, ठीक है ना। वो आप उसको आप चेंज कर सकते हो। जीन्स में आपको मेनली ये चीजें मिलती हैं, कलर हो सकता है, हाइट, इंटेलिजेंट, है ना, साइज भी हो सकता है आपका, साइज भी हो सकता है। साइज मतलब कि आपकी बॉडी की जो शेप है वो कैसी है, साइज नहीं सॉरी शेप। मान लो पेरेंट्स दोनों ही मोटे मोटे से हैं, है ना, तो उनका बेबी भी जो होगा वो भी मोटा होगा, या पेरेंट्स दोनों बहुत पतले पतले से हैं, है ना, तो उसकी शेप भी कैसी होगी? वो भी पतली वाली होगी, ठीक है। तो ये थी बात हेरिडिटी की, और हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक फैक्टर होता है। और एनवायरनमेंट आपका
चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखो। अब हमें ये समझना है, हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो समझ लिया, अब हमें ये समझना है कि डेवलपमेंट में मतलब किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है या किसका कम हो गया, या फिर किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो देखो, अगर मैं डेवलपमेंट को लिखूं यहां पर, ठीक है ना, अगर मैं डेवलपमेंट को लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये बहुत ही खास चीज है, इसको ध्यान में रखना। डेवलपमेंट को मैं क्या लिखूंगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या है, जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, उसमें कुछ चीजें आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी जो बेसिकली आपका जो फिजिकल ग्रोथ होता है ना, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो ज्यादातर बोल रहा हूं, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना। हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, आपको आपकी बॉडी का शेप साइज है ना, जो कलर वगैरह होता है, वो ज्यादातर वो आपको आपकी हेरिडिटी से मिला होता है। लेकिन आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है ना, जो आपका बिहेवियर वगैरह है, आपका जो नेचर है, वो आप एनवायरनमेंट से ज्यादातर गेन करते हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपको जो बिहेवियर है वो कैसा होगा आपके एनवायरनमेंट पे। अगर आपको अच्छे बिहेवियर वाले लोगों के साथ उठना बैठना है ना, उनके साथ आप काफी टाइम से रह रहे हो, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा, है ना। अगर आप अपोजिट वाले बिहेवियर वाले लोगों के साथ बैठते तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इंटरेक्शन between heredity and environment, ठीक है ना। यहां पे देखना, मैंने इंटरेक्शन मैंने यहां पे क्यों लिखा है, इसका ध्यान रखना है। डेवलपमेंट क्या है, इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है बॉडी का, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें 50% हिस्सा हेरिडिटी का है या 50% हिस्सा एनवायरनमेंट का है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें 50% हेरिडिटी से है रिलेटेड, या और जो बाकी का 50% है वो किससे है, एनवायरनमेंट से है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि कंट्रीब्यूशन कैन नॉट, है ना, कांट बी मेजर्ड, मेजर्ड। हेरिडिटी का जो सॉरी जो डेवलपमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, कि मतलब कि हेरिडिटी का कितना है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन और एनवायरनमेंट का कितना है, ये मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इट चेंज इन डिफरेंट स्टेजेस। ध्यान से समझना इस लाइन को, अलग अलग स्टेज में जो डेवलपमेंट का मतलब जो हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखो, कोई भी बच्चा, आप अज्यूम करो जो बच्चा अभी गर्भ में होता है ना, प्रीनेटल स्टेज में है, जब वो बच्चा प्रीनेटल स्टेज में है, ठीक है ना, प्रीनेटल स्टेज में है, तब क्या बच्चे के पास एनवायरनमेंट है। जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में, तक क्या बच्चा अभी वो दुनिया में आया ही नहीं, तो क्या उसके पास एनवायरनमेंट है, नहीं। तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अभी पूरा ही वो रहेगा उसकी हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर रहेगा, हेरिडिटी के ऊपर। इतनी बात समझ में आई आपको। जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होगा तो ज्यादातर उसका जो डेवलपमेंट होगा उसमें किसका रेशियो ज्यादा रहेगा, हेरिडिटी का रहेगा, ठीक है। बट जब अब बच्चा दुनिया में आएगा, तब हम कह सकते हैं कि उसका जो है ना रोल एनवायरनमेंट पे ज्यादा रहेगा, ठीक है ना।
यहाँ पे बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में आ जाएगा तो वहां पे एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब बच्चा दुनिया में आ गया तो वो देखेगा जिस स्टेट में इंडिया के वो बच्चा पैदा हुआ है वहां की वो लोकल लैंग्वेज सीखेगा, है ना, वहां के तौर तरीके सीखेगा, ठीक है, उस तरीके का कल्चर सीखेगा, तो वहां पे एनवायरनमेंट उसका अलग तरीके से होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, ठीक है ना, हेरिडिटी का कहीं पे ज्यादा रहेगा कहीं पे कम रहेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो डोमेन्स होते हैं, है ना, इट चेंजेस इन डिफरेंट डोमेन ऑल्सो। डोमेन्स ये क्या है, अलग अलग डोमेन में भी अलग अलग कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। जैसे कि आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है ना, जो आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल जो ग्रोथ है वहां पे आपका ज्यादातर हेरिडिटी वाला रहेगा, लेकिन कितना रहेगा ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपकी फिजिकल मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसमें 50% आपका जो कंट्रीब्यूशन है हेरिडिटी का है या फिर 70% कंट्रीब्यूशन हेरिडिटी का, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन ज्यादा देखने को मिलता है फिजिकल डोमेन में। बाकी आपका जो कोग्निटिव डोमेन होता है ना, जो आपका सोशियो इमोशनल जो डोमेन होता है, यहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है क्या, एनवायरनमेंट का यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होता है ना। ये बात आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। आपका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, उसमें ज्यादातर किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, आपकी एनवायरनमेंट का रहता है, ठीक है ना। तो ये बात किसकी थी, ये थी बात डेवलपमेंट की कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हैं कि इतना परसेंट हेरिडिटी का है, इतना परसेंट एनवायरनमेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हो, ठीक है ना, या ये मीनिंग है, डेफिनेशन तो नहीं है। और अलग अलग स्टेजेस में कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, अलग अलग डोमेन्स में भी कंट्रीब्यूशन जो है ना अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये थी बात किसकी। अब हम समझते हैं कुछ इश्यूज होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। क्या होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं रिलेटेड इससे डेवलपमेंट से, उसको हम समझते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ये क्या होता है। अब पहला इशू क्या है इसमें, देखो पहला इशू है इसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्या चीज है। अब देखो कुछ लोग मानते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आई। ये विवाद क्या है, ये इशू क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि नहीं भाई, जो डेवलपमेंट है वो तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो उन्होंने स्टेजेस दी हैं, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, वूम टू टूम। तो ये इशू सोल्व हो चुका है, इसको हम कैसे देखेंगे। देखो वाइगोस्की जो होते हैं ना, जो हमारे वाइगोत्स्की हैं, ये रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं ना, ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग तो जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे बहुत सारे और हैं, जैसे कि कोलबर्ग है हमारे, कोलबर्ग हो गए है ना, प्याजे हैं, इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिसकंटिन्यूअस बताते हैं इसको। तो प्याजे के अकॉर्डिंग और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने क्या दी है, स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की।
हमने पढ़ा था ना, अभी हम आगे मतलब पढ़ा तो नहीं, अभी आगे चलने के बाद पढ़ेंगे। प्याजे ने जो डेवलपमेंट है उसके कुछ 4 स्टेजेस दिए हैं ना, मोटर, सेंसरी मोटर, फॉर्मल, ऑपरेशनल, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और कोलबर्ग भी क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, उन्होंने भी कुछ स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे। ये आपको ये समझ में आया कि जो इशू क्या है, जो डेवलपमेंट है उसको बहुत सारे मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको कंटिन्यूअस मानते हैं और बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस कौन मानता है? वाइगोत्स्की और प्याजे, और ये जो कोलबर्ग है क्या मानते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस। अब देखो, अगर ये जो वाइगोत्स्की हैं इनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम है ना और यहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। अगर देखो ये कॉन्टिन्यूअस बताते हैं तो इनके अकॉर्डिंग तो जो डेवलपमेंट का ग्राफ होता है ये ऐसे होता है ना, ऐसा। लेकिन इन्होंने तो स्टेजेस दिए हैं ना, इन्होंने तो डिसकंटिन्यूअस बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर जो ग्राफ बनेगा डेवलपमेंट का, है ना, ये टाइम हो गया और इधर डेवलपमेंट दिखा दिया, इनके अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बनेगा? इनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। इन्होंने स्टेजेस डेवलपमेंट को इस तरीके से स्टेजेस में बांटा है, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पे हमें मेन समझने वाली क्या बात है कि ये जो इशू है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, ये सॉल्व हो चुका है। और क्या माना गया है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक, मतलब ये साबित हो चुका है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब हम आगे के स्टेजेस मतलब आगे के इशूज करते हैं। दूसरा इशू कौन सा माना गया है यहां पे? दूसरा इशू है यहां पर नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर, ये क्या है? इसको हमने अभी डिस्कस करा है। नेचर जिसको आप हेरिडिटी बोल रहे हो, ठीक है ना, और नर्चर जिसको आप एनवायरनमेंट बोल रहे हो। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इशू है? बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में ज्यादा रोल जो है ना वो किसका रहता है? हेरिडिटी का, ठीक है, और एनवायरनमेंट का कम रोल रहता है। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, एनवायरनमेंट का ज्यादा जो है ना अफेक्ट रहता है किस पे? डेवलपमेंट पे, और हेरिडिटी का कम रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। तो ये वाला इशू जो है ना अभी चल ही रहा है, ये सॉल्व भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि हेरिडिटी का कितना पोर्शन हमारे डेवलपमेंट में है। क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में भाई अलग अलग हो जाता है ना, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग हो जाता है ना, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को? ठीक है, तो ये अभी अनसोल्व्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू है वो कौन सा है? वो है अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। ठीक है ना। अब ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जिनका मानना ये होता है कि अभी आप प्रेजेंट में जो हो, ठीक है ना, यहां पे बात किसकी आ रही है? प्रेजेंट की। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यहां पे सिचुएशन मतलब डेवलपमेंट या आपकी जो हालत है अभी, है ना, प्रेजेंट में आप जो भी हो उसमें आपका जो रोल है वो स्टार्टिंग की जो
स्टार्टिंग के जो 4-5 साल है ना, स्टार्टिंग के जो लगभग 4 से 5 साल जो होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग के जो 4 से 5 साल होते हैं ना, 4 से 5 साल, उसका ज्यादा रोल रहता है। मतलब उसकी वजह से ही हो आप जो भी हो, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अर्ली एक्सपीरियंस क्या है, आप आज जो भी हो वो आप किसकी वजह से हो, आपका स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट हो चुका है, स्टार्टिंग के जो 4-5 साल आपने एक्सपीरियंस किया है ना, उसकी वजह से ही आप यहां पर हो। मतलब इस सिचुएशन में आपका जो डेवलपमेंट अभी है वो आपके स्टार्टिंग वाली 4-5 ईयर्स की जो एज थी उसकी वजह से। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आपका जो अभी आप जो है ना वो किसकी वजह से हो, वो आप लेटर, मतलब कि आपने जो लास्ट 5 ईयर्स, मतलब जो ऐसे मान लो लास्ट के 5 या 6 ईयर्स, ठीक है ना, यहाँ पे हमने अगर 4-5 करा तो यहाँ भी 4-5 ही कर देते हैं, ठीक है ना, लास्ट के जो 4 से 5 साल हैं उसका रिजल्ट है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट है ये बात समझ में आई आपको। अर्ली एक्सपीरियंस क्या कहता है, आज आप जो भी हो वो अपने स्टार्टिंग के 4 से 5 साल की वजह से हो, है ना, उस टाइम पे जो भी आपका डेवलपमेंट हुआ। और लेटर एक्सपीरियंस वाले क्या कहते हैं कि नहीं भाई, आज आप जो भी हो वो आपकी लास्ट में 4-5 ईयर्स में जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आया है ना, या जहां पे जो भी चेंज आया उसकी वजह से आप ये हो। तो ये था अर्ली एक्सपीरियंस और लेटर एक्सपीरियंस का, ये भी अभी तक ऐसे ही अनसोल्व है, ठीक है ना, इसको भी सोल्व नहीं किया गया और ये होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बताया, ठीक है ना। हेरिडिटी में आपको मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पुरानी वाली जनरेशन से गेन करते हो उसको बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। जैसे कि आपकी हाइट, शेप, साइज, है ना, ये सब कलर वगैरह, आपका इंटेलिजेंस, ये सब क्या होता है आपके हेरिडिटी से मिलता है और आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक फैक्टर होता है, ठीक है। और आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके सराउंडिंग से जो आप गेन कर रहे हो वो चीजें, जैसे आपका बिहेवियर, आपको स्कूलिंग कैसी मिली है ना, आपके टीचर्स कैसे मिले, आपका पीयर ग्रुप कैसा था, ठीक है। तो ये जो होता है एनवायरनमेंट वो डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है ना। एक बात और समझना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एनवायरनमेंट को चेंज करने से हेरिडिटी चेंज नहीं होगी, बहुत ज्यादा सालों के बाद अगर होना होगा तो हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि, ध्यान से समझना, जो अफ्रीकन लोग आपने देखे होंगे, जो लोग अफ्रीका में रहते हैं वो काले होते हैं ना, क्योंकि वहां पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। और जो ठंडे वाले एरियाज में होते रहे वहां पे लोग गोरे होते हैं ना, अमेरिका वगैरह हो गया, वहां पे लोग गोरे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती है ज्यादा। तो अगर एक अमेरिका का आदमी है ना वो चला जाता है, सॉरी, अगर एक अफ्रीका का आदमी अमेरिका चला जाता है, ठीक है ना, तो अब वो एकदम से तो गोरा हो नहीं जाएगा अफ्रीकन जो भी है ना, लेकिन अगर वो वहीं पे रहेगा परमानेंटली, है ना, तो उसकी आगे आने वाली मतलब 7-8 जनरेशन के बाद, है ना, या 4-5 जनरेशन के बाद भी हो सकता है उसका कलर, अब उनका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा गोरा होने लग जाएगा, है ना। और 10-15 जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज देखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है ना, वो आता ही है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट होता है दोनों का इंटरेक्शन होता है ना, कितना होता है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते 50% हेरिडिटी का या 40% हेरिडिटी का है, बाकी का सारा एनवायरनमेंट का, ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट होता है ना। प्रीनेटल स्टेज में आपका हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है, पैदा होने के बाद आपका एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ज्यादा रोल हो जाता है। वैसे ही डोमेन्स में आपका जो फिजिकल डोमेन होता है वहां पे ज्यादातर देखा जाता है जो हेरिडिटी का रोल है वो होता है ना। और जो सोशियो इमोशनल होते हैं वहां पे एरियाज में क्या देखा जाता है कि ज्यादातर आपके एनवायरनमेंट का रोल रहता है। अब कुछ इश्यूज हमने बताए थे, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट इस बात पे भी इशू बना रखे हैं ना कि कुछ ने कॉन्टिन्यूस बताया डेवलपमेंट को और कुछ ने डिसकॉन्टिन्यूस बताया, है ना। तो कॉन्टिन्यूस कौन बताता है? वाइगोत्स्की। इनके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। और जो लोग डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं उन्होंने स्टेजेस दिए डेवलपमेंट की, वो हम आगे आके
पढ़ेंगे पियाजे की जो थ्योरी है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो इनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा डेवलपमेंट का, ठीक है। और ये इशू सोल्व हो चुका है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। और नेचर वर्सेस नर्चर की मतलब आपकी डेवलपमेंट में ज्यादा रोल कुछ लोग मानते हैं हेरिडिटी का है, कुछ लोग मानते हैं कि एनवायरनमेंट में है ना, कुछ लोग मानते हैं कि एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल है आपके डेवलपमेंट में। तो ऐसा भी कुछ रिजोल्व हो नहीं पाया है ना। और अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस क्या है, ये वो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप जो अभी हो उसमें कुछ तो ये मानते हैं, अर्ली एक्सपीरियंस वाले क्या कहेंगे कि आज आप जो भी हो वो अपने स्टार्टिंग के 4 से 5 साल में जो भी हुआ था उसकी वजह से हो, है ना। और जो लेटर एक्सपीरियंस वाले वो लोग क्या कहेंगे कि अभी आप जो भी हो वो अपने लास्ट के 4-5 साल है ना, या 5-6 साल उसका रिजल्ट है आपके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात थी इसकी हेरिडिटी और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। अब हम अपना कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। मतलब अभी चाइल्ड डेवलपमेंट चलेगा है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और 4-5 वीडियोस में भी लग सकती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लंबा ये रहेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।